मैंने बस इतना लिख दो। आई लो, यो बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। गुर्बत की वजह से घर छोटा था और अलग बिस्तर का इंतजाम ही नहीं था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम दोनों की बॉन्डिंग और गहरी होती गई। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी अदाओं में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर तक जागती रही। भतीजे ने मजाक में कहा, चुची तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे परेशान करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, नहीं रहे, बस सोच रही हूँ जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कराया। उसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चुच्ची भतीजे वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बालों को खींच लिया। वो बोला, चुच्ची आपको मालूम है आप अब भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हो, शादी क्यों नहीं की? अब तक मैं थोड़ा चुप होकर बोली, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है, खुशियां सिर्फ शादी से मिले। वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का वो कर्ब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने हुआ बदलने के लिए कहा, चलो अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है न? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चुची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। इस एक लाइन ने जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के अंदर सो गए, पर नींद हम दोनों की आंखों से दूर थी। एक बहुत सारा खामोशी और एक अजीब सा कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से लेट आया, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा खाना गरम कर देती हूँ। उसने थोड़ा सा खाया और साइदा मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकाहट, अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसी रूक कर बोला, चुची आपको लगता है मैं कमजोर हूँ? जरूरत पड़ने पर मैं दिन भर जाग सकता हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाकर कहा, अच्छा तो चल फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीलिंग एक्सपेक्टेड है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हम दोनों के दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात के सन्नाटे में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने हुआ बदलने के लिए कहा, सुन थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दिख रही है। वो बोला, बस इतना काम ठीक है चुची, आज मैं ही आपको रिलैक्स कर देता हूँ। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। पचाप लिट्टी रही पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहा है। वो हंसकर जवाब दिया, डॉक्टर से भी ज्यादा कायर करता हूं मैं आपकी। उसके लफ्जों में एक नशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी पर छिप छिप कर एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने भी मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता से कहा, चुची आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूं? मैं एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर रह गई। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी था। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सो जा पागल, वक्त सब समझा देगा। लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अब भी घूम रही थी। हर बार जब हमारी नजर मिलती एक अजीब सी शरारत छिप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया, आहिस्ता से बोला, चुची आज रात फिर देर तक बातें करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुझे लगता है मैं इतनी फरी हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम आपका फेवरेट है या? मैं उसके लफ्जों ने मुझे एक पल के लिए हिला दिया। मैंने गुस्से का ड्रामा करते हुए कहा,
ज्यादा शरारत मत कर, वरना माँ को बोल दूंगी। वो हंस कर बोला, अरे अब तो डरती भी प्यार से है। इस रात फिर से वो मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्का चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। उसने बिस्तर पर बैठकर कहा, चुची एक बात बोलो। मैंने कहा, हाँ बोल ली। वो थोड़ा रखकर बोला, चुच्ची जब मैं आपके पास होता हूँ न लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानी दूर हो जाती है। और सच कहूँ तो मुझे नींद भी तभी आती है जब मैं आपके पास होता हूँ। मुझे उसके लफ्ज़ों में एक अलग ही खरापन महसूस हुआ, जैसे वो अंदर से दिल की बात की रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो करीब आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, नहीं चुची अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल पास पास थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, छुप कर सो जा। अब वो हंस कर बोला, ठीक है, पर आज मैं आपके उतना करीब सूंगा कि दूरी का नाम भी न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। इस पल मुझे लगा कि रात का सफ़र अब नया मोड़ लेने वाला है। आस रात जब उसने अपना